हाउ आर यू? अच्छे हैं? मैं विशाल सिंह फ्रॉम केजीबी साइंस इजी लर्निंग आगरा। ओके, तो पार्ट 3 ट्राइंगल्स, 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और 3 पार्ट, ये थर्ड पार्ट है आपके सामने। इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपका ट्राइंगल टॉपिक काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में होगा। ओके, तो प्लीज़ करते रहिए और सीखते रहिए ट्राइंगल्स। पहला क्वेश्चन ट्राइंगल का ये है आपके लिए। इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। देखिए बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी ये रहा डी ई एंड ये रहा बी सी, बोथ आर पैरेलल, यानी कि ये वाली और ये वाली आपस में हो गई पैरेलल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई साहब। कितना इजी है, ये तो सारे बच्चों को आता होगा। देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बेटा, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। डीई पैरेलल था बीसी के, इसीलिए यूजिंग बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आएगा, एडी अपॉन डीबी, इसकी जो वैल्यू होगी ए अपॉन ई सी, यही तो होगा। अब बहुत इजी बात है, इसके बाद तो खेल खत्म। एक्स अपॉन डी बी का मतलब एक्स प्लस 1 इजिकल टू ए का मतलब एक्स प्लस 3, ई सी का मतलब एक्स प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे भाई, करिए जरा, कितना आएगा बोलिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इधर करिए तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर इधर जाके माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये कितने हो गए, 4x, तो ये हो जाएगा 5x, इधर आके माइनस 4x इजिकल टू 3, तो x इजिकल टू 3, x इजिकल टू कितना आएगा बेटा, 3। पक्का सारे बच्चों को आ गया है। चौधरी साहब को तो बहुत अच्छे से आया है ये। चौधरी साहब बहुत अच्छे बच्चे हैं, हर वीडियो में मैं उनका नाम जरूर लेता हूँ। द मोस्ट 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 सिंसियर बच्चा चौधरी साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये आपके सामने, इसमें लिखा है ए बी सी इज आइसोसेलिस विद ए बी ए सी इज इक्वल टू बी सी। इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, देन मेजर ऑफ द एंगल सी विल बी। एंगल सी कितने डिग्री का होगा, 30, 60, 45 और 90 डिग्री। तो बहुत ईजी बात है बेटा। देखो आपको इसमें दिया हुआ है मेरे भैया, कितना दिया है बेटा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर। इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सारे बच्चों को आ गया, ए सी स्क्वायर प्लस, देखिए ए सी को हटा के हम बी सी लिख सकते हैं ना, क्वेश्चन में दिया है ना ए सी इक्वल टू बी सी, तो मैंने यहाँ पे बी सी स्क्वायर लिख दिया। आ गया कि नहीं आ गया। तो आपने देखा कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल हो गई। क्या समझ में आया ये रिलेशन देख के, मैं समझाऊं, समझा दूं। देखो ऐसे, ये है ए, ये है बी, ये है सी। ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। मतलब बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तो दिस इज द राइट आंसर। पक्का आ गया कि नहीं आ गया, बता दीजिए। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तभी यूज होगी जब एंगल 90 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है आपका होमवर्क है ये, आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकते हैं। हिंट मैं आपको देता जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है ये एंगल 90 डिग्री का है। देखिए इन द गिवन फिगर एंगल ए 90 का है, एंगल बी 90 का है, यानी कि ये भी 90 का हो गया। ओ बी आपको पता है, ओ बी का मतलब ये वाली साइड। ओ ए इज इक्वल टू 6, ओ ए का मतलब ये वाली साइड।
AP 4 है, यानी कि ये वाली 4 है, तो आपसे QB पूछ रहा है। कितनी इजी बात है। आपको सिंपल सिंपल ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है, साइड का रेशियो इक्वल लिखेंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। सिमिलर कैसे करेंगे? अरे भाई ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये 90 डिग्री के दो एंगल हो गए। ए सिमिलरिटी, ए सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी निकाल लेंगे ना सारे बच्चे, निकाल लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ABC और DEF दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। देखो बेटा, एक तो ट्रायंगल है ABC और एक तो ट्रायंगल है DEF। आप ABC इसको बना दो बड़े वाले को और DEF छोटे वाले को बना दो। ऐसा मैं इसलिए कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AB इज ट्वाइस ऑफ AB। छोटा वाला सी को बना दो यार, चलो। AB को ट्वाइस करने से ये A है, क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है ना, तो उसके हिसाब से फिगर बना दो। वैसे तो किसी को भी लिख दो, बट फिगर के हिसाब से अच्छा लगेगा, ज़्यादा लिखेगा तो। DEF है ना, ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू DE। AB को अगर मैं डबल कर दूंगा तो ये DE के बराबर आ जाएगा, है ना। BC है 8, ये वाला है 8, तो फिर आपका EF कितना होगा? कितनी इजी बात है। दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ट्रायंगल्स मैं नहीं कह रहा भैया, ये तो क्वेश्चन में लिखा है, देखो ये रहा, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे? AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF। पक्का सही कह रहा हूं ना मैं? सब बच्चों को पता चल रहा है ना मैं सही कहता हूं? AB का मतलब कितना, AB का मतलब कितना? AB की वैल्यू तो दी नहीं है सर, तो लिखेंगे कैसे? चलो अच्छी बात है, मत लिखो, लेकिन DE की वैल्यू तो लिख सकते हो ना। ये रही DE, कितना था DE? 2AB के बराबर, 2AB के बराबर। BC कितना था? 8। और EF ये पता नहीं है, ये पूछा है ना बच्चों। इससे AB से AB कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और इधर, तो EF आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। दिस इज ऑप्शन नंबर। पक्का सारे बच्चों को आता जा रहा होगा। ट्रायंगल तो बहुत इजी लग रहा है, सारे बच्चों को मजा आ रहा है। चलिए, आ रहा है कि नहीं आ रहा चौधरी साहब? गीता, गीता मजा आ रहा है? चलो नेक्स्ट, अगेन एक और होमवर्क। y प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। ABC सिमिलर है PQR के, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, बीच में मैंने सिमिलर का साइन लगा दिया, है ना। ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे तो पक्का साइड का रेशियो इक्वल होगा, है ना। तो आप लिख देना इसमें 3 के नीचे z, y के नीचे 4√3 और 6 के नीचे 8। सॉल्व कर करके इसमें से x और y की वैल्यू निकाल देना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो y प्लस जेड कर देना, फिर देख लेना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का क्वेश्चन मैं लास्ट टाइम भी पूछा था, है ना, और फिर दोबारा पूछना पड़ा आपको मुझसे वो क्वेश्चन। क्यों कुलश्रेष्ठ जी, आपने ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन दोबारा पूछा ना? चलो कोई बात नहीं। ये इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD ट्रेपेजियम है, इन विच, उसमें भी AB वाला और CD वाला और EF वाला ये सब पैरेलल हैं। ये वाला इस वाले के पैरेलल और ये वाला इस वाले के पैरेलल, ठीक है ना। तो आपको निकालना है AE अपॉन ED। AE अपॉन ED आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया समझ में? यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लीजिए आप, ऐसे करके कंस्ट्रक्शन, और मान लीजिए ये O पॉइंट है ना। तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, आप लिख देंगे EO पैरेलल। आप पहले कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए AC को, है ना बेटा, ज्वाइन कर लिया। अब देखिए इन ट्रायंगल ADC, ADC EO पैरेलल टू DC, EO और DC दोनों पैरेलल हैं, तो यूजिंग BPT
यूजिंग बीपीटी, बीपीटी थ्योरम को अगर मैं यूज करूंगा तो ए अपॉन ईडी की वैल्यू कितनी आएगी, ए अपॉन ईडी की वैल्यू कितनी आएगी, ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर आएगी। सिमिलरली अगर आप ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे तो ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के पैरेलल है कि नहीं है, तो आप ए ओ अपॉन ओ सी को क्या लिख सकते हो, ये ए ओ अपॉन ओ सी है बेटा, ये ऐसे है ना, ए ओ अपॉन ओ सी। तो ए ओ अपॉन ओ सी को क्या लिख सकते हैं बता दो बच्चों, इस वाले ट्रायंगल में ए ओ अपॉन ओ सी को क्या लिखेंगे, बी एफ और एफ सी, बी एफ और एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसमें, आप केवल कंपेयर करिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऑन कंपेयरिंग कंपेयर कर लेंगे तो देखो ये ए ओ अपॉन ओ सी है और ये भी ए ओ अपॉन ओ सी है, इक्वल ही तो है, तो दोनों का मतलब ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं तो उनके सामने वाली वैल्यूज़ भी इक्वल होंगी, यानी कि ए ई अपॉन ई डी की जो वैल्यू है वो होगी बी एफ अपॉन एफ सी के बराबर, बी एफ अपॉन एफ सी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई सबको, सबको आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ट्रायंगल तो वैसे ही बहुत इजी होता है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, हितेश आ गया, तो चल हंस दे एक बार, स्माइल प्लीज, हितेश जल्दी हंस दे। देखिए होमवर्क है जी आपका, हिंट दे रहा हूँ, ए बी स्क्वायर की और सी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, आप ए बी स्क्वायर निकाल लो, ये रहा, इस ट्रायंगल में से ए बी स्क्वायर निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा के, फिर इस वाले ट्रायंगल में से ये सी डी स्क्वायर निकाल लेना और दोनों को प्लस कर देना, है ना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें लिखा है नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर सी डी का मतलब ये रहा, सी डी इज पैरेलल टू एल ए, सी डी ये रहा, एल ए ये रहा, दोनों कैसे हैं, पैरेलल, तो दोनों पैरेलल हैं, तो इसका मतलब अगर मैं बीपीटी को यूज करूं तो बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी डी अपॉन डी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी ई अपॉन सॉरी बी सी अपॉन सी एल, बी सी अपॉन सी एल। ऐसे ही अब देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, क्या लिखेंगे, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये इसके पैरेलल है, और जब ये इसके पैरेलल है तो क्या लिखेंगे, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू कितना, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। तो देखिए बी डी अपॉन डी ए ये भी है, बी डी अपॉन डी ए ये भी है, तो दोनों इक्वल ही तो हो गए, तो बी सी अपॉन सी एल की वैल्यू हो जाएगी कितनी, बी ई अपॉन ई सी के बराबर। अब बी सी सब वैल्यू आपको दे रखी है, देखो बी सी कितना दिया है, बी सी नहीं पता, बी ई आपको दिया है, बी ई कितना है, बी सी नहीं पता, सी एल आपसे पूछा है, और बी ई 4 था और ई सी 2 था, है ना, तो दो ही वैल्यू दी हुई हैं इसमें, दो ही वैल्यू दी हुई हैं, तो एक तो बी ई यानी कि बी ई दी हुई है यानी कि ये वाली दी हुई है, और एक ई सी दी हुई है यानी कि ये वाली दी हुई है, तो इन दोनों को मिला के ये पूरा बी सी बन जाएगा ना, तो बी सी को हम क्या लिख देंगे, बी सी को उठा के हम लिख सकते हैं बेटा बी ई प्लस ई सी, बी ई
प्लस ई सी अपॉन सी एल इजिकल टू कितना, 4/2 लिखेंगे तो 2/1 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा। बी ई कितना था बता दो, बी ई था 4 और ई सी था 2 अपॉन सी एल हमें पता नहीं है, और ये था 2, नीचे लिखेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ सी एल इजिकल टू 6, तो सी एल इजिकल टू 6/2 दैट इज 3। 3 का मतलब यही है राइट चॉइस बेबी। ओके गुड बच्चों, समझ में आता जा रहा है सबको। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हैं। देयर साइड्स ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दे रखे हैं, मतलब 3x सेंटीमीटर, 6x सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। तो इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, देयर साइड्स इन लेंथ सेंटीमीटर में दी हुई है आर मार्क्ड अलोंग देम, देन द लेंथ ऑफ द साइड ए बी इज, ए बी की वैल्यू कितनी होगी। अरे बहुत ईजी है यार, ट्रायंगल सिमिलर है ना, ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर हैं, तो इसका मतलब आप क्या लिखेंगे, आप साइड का रेशियो लिख देना, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। आ गया कि नहीं आ गया। अब एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं, सॉल्व करके एक्स निकाल लेना। फिर आपसे क्या पूछा था इसने, ए बी पूछा था, तो फिर पहले एक्स निकाल लेना, यहाँ से सॉल्व करके आपका एक्स आ जाएगा, फिर ए बी निकालना 2x-1, इसमें एक्स की वैल्यू पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, पुट एक्स, जो भी आपने निकाला हो एक्स की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है बेटा। टफ चीज़ थोड़े है, तो सब सारे बच्चों को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, टू राइट ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीईएफ आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस बीसी ऑन द सेम साइड ऑफ बीसी। ओ बेटे, दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, पहली बात तो एक एबीसी था और एक डीबीसी था, दो राइट एंगल ट्राइंगल थे, एबीसी था और डीबीसी था, आर ड्रॉन ऑन द सेम हाइपोटेनस, एक ही हाइपोटेनस के ऊपर बना के दिखाओ। मान लो अगर ये हाइपोटेनस है एक, इस हाइपोटेनस का नाम क्या है, बीसी। अब इसी हाइपोटेनस के ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल तो ये बन गया, और इसी के ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, है ना। तो एक तो एबीसी हो गया और एक ये डीबीसी हो गया, ठीक है। अब ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों ही ट्राइंगल मैंने सेम बेस बीसी के ऊपर बनाए हुए हैं। इफ ए सी बी डी इंटरसेक्ट एट पी, ये दोनों पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका नाम पी है ना। देन ए पी इंटू पी सी इक्वल्स टू, ए पी और पी सी का मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा। कॉमन सेंस की बात है, आपको ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं बस, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये 90 डिग्री ईच था बेटा, है कि नहीं है, और एंगल ए पी बी इक्वल हुआ किसके, डी पी सी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये, तो दो एंगल इक्वल हो गए बाय ए सिमिलैरिटी, बाय ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी को यूज करके क्या बन गया बता दीजिए, ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर हो गया बोलो, पहले वाले ट्राइंगल का जो ए है वो दूसरे वाले में किसके बराबर था, डी के, 90-90 के हैं दोनों। पहले ट्राइंगल में जो पी है वो दूसरे में किसके बराबर है, पी के ही बराबर होगा, क्योंकि जो वर्टिकली अपोजिट भी कह सकते हो, और जो बी वाला है लास्ट में वो सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब निकालो जरा ए पी अपॉन पी सी, तो देखो अगर मैं ए पी लिखूंगा यहाँ पे तो मुझे इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, डी पी। अब मुझे पी सी और चाहिए प्रूव करने के लिए, ये रहा पी सी चाहिए ना, ये वाला पी सी, तो पी सी चाहिए तो इसका मतलब ऊपर आपको पी भी लिखना पड़ेगा,
तभी तो नीचे पी सी लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए पी पी सी इज इक्वल टू डी पी पी वी, डी पी और पी वी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सारे बच्चों को आ गया? पक्का? पक्का? प्रॉमिस कर दीजिए, प्रॉमिस कर दीजिए, प्रॉमिस कर दीजिए, प्रॉमिस कर दीजिए समीर, प्रॉमिस कर दीजिए गुप्ता जी, प्रॉमिस कर दीजिए गीता दीदी, है ना? परी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलो नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, और ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको दे दिया, है ना? तो टफ क्वेश्चन नहीं है बट एमसीक्यू है, एमसीक्यू तो होते ही सब 1-1 रुपये 1-1 रुपये 1-1 रुपये, खुले खुले पैसे, तो बस 1-1 रुपये के जरा जरा से क्वेश्चन हैं, कुछ भी पूछ सकता है वो, जरा सी चीज़ भी पूछ सकता है। तो इन द गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू पी आर 90 डिग्री का है, क्यू पी आर ये एंगल 90 डिग्री का है भाई साहब, दिख गया ना सबको 90 डिग्री का है। अच्छा, पी क्यू ये दिया हुआ है 24, क्यू आर 26, और ऐसे ही पी के आर ट्राइंगल में एंगल पी के आर ये रहा 90 डिग्री का है। के आर की वैल्यू दे रखी है तो आपको लेंथ ऑफ निकालनी है पी के निकालना है, सीधा सीधा सा पी के का मतलब ये निकालना है, बहुत ईजी बात है। तो आप एक काम करना, पहले ट्रायंगल लेना, कौन सा वाला, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना? पी क्यू आर वाले ट्रायंगल में जब ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो पक्का ये हाइपोटेनस हुआ, है ना? और जब ये हाइपोटेनस हुआ तो आप क्या लिख देंगे, 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, है ना? यहाँ से तो आप पी आर निकाल लेंगे, और जब आपको पी आर पता होगा तब, पी आर जब ये पता चल जाएगा तब आप ये वाला ट्रायंगल यूज़ करना। इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री का है कि नहीं? 90 डिग्री, तो पक्का ये हाइपोटेनस हो गया, और जब ये हाइपोटेनस होगा तो क्या लिख देंगे, पी आर का स्क्वायर, पी आर तो आपने निकाल लिया ना, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी के का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर, है ना? इसमें वैल्यू पुट कर देना पी आर की, तो आपका पी के आ जाएगा, क्योंकि के आर आपको पता ही है, पी के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, प्यारे बच्चों देख लीजिए ध्यान से, ध्यान से देख लीजिए सारे बच्चे, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जल्दी से बता दीजिए मुझे, दिख गया? अब बेटे सबको दिख गया। चलिए, इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल एक्स निकालना है। एक्स वाला एंगल कितना होगा, यानी कि ये वाला एंगल निकालना है भाई, कितनी इजी सी बात है यार। इन दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर नहीं कह सकते, कैसे कहोगे बताओ? अरे 4.2 का रेशियो इसके साथ 1/2 का आ जाएगा, और इसका रेशियो इसके साथ ये भी 1/2 का आ जाएगा, और इसका रेशियो इसके साथ ये भी 1/2 का आ जाएगा, तीनों साइड का रेशियो। तो क्या लिखेंगे बोलिए, पी क्यू अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू तीसरी साइड पी आर अपॉन एक्स जेड, ठीक है? तो सबका रेशियो 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट एस 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 सिमिलरिटी हो गई, एस 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 सिमिलरिटी हो गई, एस 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 सिमिलरिटी हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कौन सा एंगल पूछा था इसने, एक्स वाला, ये वाला एंगल पूछा है, तो जो एक्स वाला एंगल है यानी कि ये वाला 84 वाली साइड का अपोजिट है, तो 84 का रेशियो आपने किसके साथ निकाला था, तो ये इसके बराबर होगा। आ गया कि नहीं आ गया? अरे बोलो, अरे भाई आपने इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के साथ निकाला था, तभी तो 1/2 आया था। तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये दोनों सेम होंगे।
अब आर वाला कितना है, तो आर वाला कैसे निकलेगा, 60 प्लस 70 प्लस आर मिला के 180 होंगे कि नहीं होंगे, 180 होंगे कि नहीं होंगे। तो एंगल आर कितना निकला, अब 180 में से माइनस कर दो कितना वाला 130, तो 50 का आ गया कि नहीं आ गया। अब जितने का ये उतने का ये होगा। तो इसका मतलब एक्स वाला जो एंगल है वो आर वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि 50 डिग्री का होगा। और 50 डिग्री का मतलब डी वाला आंसर होगा। बात समझ में आ गई। कुछ नहीं करना था, सिमिलरिटी करनी थी। सिमिलर कर देंगे ट्रायंगल तो एंगल इक्वल होंगे और साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, है ना। तो एंगल इक्वल होंगे तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। एक लड़की खड़ी हुई है, खड़ी रहने दीजिए, हमारा क्या करेगी। अरे नहीं भाई, क्वेश्चन भी तो करना है यार, खड़ी खड़ी रहेगी कैसे। तो हाइट लड़की थी कितनी, 90 सेंटीमीटर। ये लड़की है, ये इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर की है, छोटी सी लड़की है। 90 सेंटीमीटर का मतलब मैं इसे 0.9 मीटर लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हाइट ऑफ अ गर्ल इज 90 सेंटीमीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, दिस इज द लैम्प पोस्ट। इसके बेस पर खड़ी थी वो, यहाँ पे, यहाँ से इधर जा रही है। अवे का मतलब दूर जा रही है, अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रही है, इधर की तरफ जा रही है ना, इधर की तरफ जा रही है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव, ये जो लैम्प है ये 3.6 मीटर ऊंचा है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड के। अब देखो लड़की यहाँ पर है और लैम्प पोस्ट ये वाला है, तो पक्का यही तो शेडो बनेगी, यही तो शेडो बनेगी। अब देखो 4 सेकंड के बाद कितनी शेडो बनेगी, तो बहुत ईजी बात है। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी 1.2 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना था 4 सेकेंड, तो दैट इज 4.8 सेंटीमीटर। तो यानी कि जब ये 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है और 4 सेकेंड तक भागेगी, तो पक्का ये जो डिस्टेंस कवर करेगी ये 4.8 मीटर होगा, नॉट सेंटीमीटर, मीटर, है ना। अब शेडो की लेंथ पूछिए, यानी कि ये वाली लेंथ पूछिए, तो देख लो आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो दोनों 90 के हैं। एंगल कौन सा, ए बी ई, ए बी ई इजिकल टू ए बी ई इजिकल टू सी डी ई, ये रहा सी डी ई, 90 डिग्री ईच। 90 डिग्री का है कि नहीं है बता दो। अच्छा, ये वाला एंगल ऐसा है जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रहा है, एंगल ई इजिकल टू एंगल ई, ये कॉमन है। तो फिर दोबारा से ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी हो जाएगी तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा ट्रायंगल, ई डी सी, ई डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। इसका ई वाला बड़े वाले में ई के बराबर ही होगा क्योंकि वो कॉमन था। इसका डी वाला 90 का है तो बड़े वाले में 90 का जे है, यानी कि यहाँ पर बी आएगा। अब इसका जो सी है उसके प्लेस पर ये वाला ए आएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तीन हमने लिख दिए तीनों। अब क्या करना है, साइड का रेशियो इक्वल लिखना है, तो आप लिख दीजिए ई डी के नीचे क्या लिखेंगे, ई डी के नीचे लिखेंगे ई बी, और डी सी के नीचे क्या लिखेंगे, डी सी, डी सी के नीचे लिखेंगे बी ए, ठीक है। अब बताओ बेटा डी ई डी कितना था, ई डी 0.9 मीटर। अरे 90 सेंटीमीटर था ना, तो मीटर में लिखेंगे 0.9 हो जाएगा। सब कुछ मीटर में ही दिया हुआ है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ई बी कौन सा भाई, ये रहा ई बी, ई बी यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी ई, बी डी प्लस डी ई इज इक्वल टू डी सी कितना है, डी सी जी
अरे ये ईडी था, ये ईडी की वैल्यू गलत लिख दिया बेटा, 1 मिनट रुको। ईडी का मतलब ये वाली लेंथ, ये तो हमें पता ही नहीं थे ना, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ईडी हमें पता ही नहीं है। और ईबी कितना है, ईबी का मतलब हुआ ये वाला बी डी प्लस डी ई, यही तो हो गया, इज इक्वल टू सी डी कितना था, सी डी ये 0.9 है, और बी ए कितना था, ये 3.6 है। तो ये तो काट के 1/4 हो जाएगा, है ना। ईडी की वैल्यू कितनी है, ईडी 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 ये तो पता ही नहीं है, हमें पता लगाना है शेडो की लेंथ, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ईडी की वैल्यू तो हमें पता लगानी है अपॉन बीडी की वैल्यू हमें पता है, बीडी कितना था 4.8 प्लस ईडी या डीई वो एक ही बात होती है, इज इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4ED इज इक्वल टू 4.8 प्लस DE, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 4ED में से ED माइनस हो जाएगा, 3ED बचेगा, 3ED इज इक्वल टू 4.8, दिस इम्प्लाइज दैट ED इज इक्वल टू 1.6 मीटर, और 1.6 मीटर का सेंटीमीटर में दे दिए जो मीटर में होंगे, मीटर में लिखना सारे, है ना। 1.6 मीटर, सारे मीटर हैं ये, सब में से सी को हटा दीजिए, सब मीटर हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि हमने सब कुछ मीटर में कर लिया था ना कन्वर्ट, देखो सब कुछ ये मीटर में ही दिया हुआ है, 90 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये मीटर पर सेकंड है, ये सब कुछ मीटर है, तो आंसर मीटर में ही आएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि आप ये सारी चीज़ों को सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि आप इन सारी चीज़ों को कैसे कवर कर पा रहे हैं, मैं जो आपको वीडियोस दे रहा हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं, आप इनसे कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए, ठीक है। लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं लग रहा तो डिसलाइक कर देना भाई। शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आप ज़रूर चाहेंगे कि वो भी अच्छे से मार्क्स लाएं, और ट्रायंगल एक अच्छा चैप्टर है, वो उसको बहुत अच्छे से सीखें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि आपके पास मेरे सारे के सारे वीडियोस टाइम से आते रहें, ठीक है ना बेटा। प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और खुश रहिए, ओके, खुश रहिए, हैप्पी, गुड नाइट, ओके बेटा।